जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमीर अहमद और आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल। हमारे साथ अभी मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि दीना में जो आए दिन एक नई हवा घूम जाती है कि मेन बाज़ार को क्या बनाया जा रहा है और कश्मीर मार्केट का जो मसला है उस मसले की असल वजह क्या है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि कश्मीर मार्केट का जो मेन मसला है वो क्या है और ये मार्केट जब यहाँ पे कश्मीरी मुतासरीन को ये अलाट हुई थी उसकी क्या वजह थी, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये हमारा जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है ये फ़ाइनल स्टेजेस में है और ये इंशाल्लाह आफ्टर ये विदिन जून हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो कश्मीर मार्केट है उसको जो मैटर है हम उसको देख रहे हैं और उसको हम डिसाइड कर रहे हैं एज़ पर लॉ एंड पॉलिसी। सर ये जो कश्मीर मार्केट का ये मसला बन गया, लोग कह रहे हैं कि 1960 में ये अलाट हुई थी, इसमें कितनी की सदाकत है? बिल्कुल, हम इसको सारा कुछ देख रहे हैं, जो भी इसका डिसीजन होगा हम उसको लॉ के मुताबिक और पॉलिसी के मुताबिक ही करेंगे। बाकी सर दीना की आवाम को ये आप बताना चाहेंगे ये जो मॉडल बाज़ार का ये मनसूबा है ये इंशाल्लाह कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी तो 2 दिन बाद ईद भी आ रही है, क्या इन ताजरों को कोई रिलीफ 1-2 दिन के लिए आप दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह ये ईद के फ़ौरन बाद ख़त्म हो जाएगा और विदिन जून हम इंशाल्लाह इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखा कि अभी भी हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर दीना मौजूद थे, उनसे भी हमने ये बात की कि कश्मीर मार्केट का जो मुतालबा है लोगों का 1960 में अगर लोगों को अलाट हुई थी तो वो किस उम्रे में अलाट हुई थी। अभी मेरे पास इन्हें कश्मीर जो मार्केट है उस लोगों ने ये एक हाई कोर्ट का फैसला भी दिया है 1960 में ये जो जब अलाटमेंट हुई थी। अभी सवाल ये पैदा होता है कि 1960 में अगर ये रजिस्ट्रियाँ इन लोगों के नाम हुई थी तो उस वक़्त कसूर उस रजिस्ट्री करने वाले का था, ना कि इन ताजर बरादरी का। आपने स्क्रीन पर देखा कुछ हैं जो ववेला कर रहे हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि दीना के मेन बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाया जाए, बल्कि ऐसे लोग वो होते हैं जो इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। वो लोग ऐसे लोग ताजर बरादरी के साथ होते हैं, लेकिन हकीकत में वो ताजर बरादरी के साथ नहीं होते। उनका काम यही होता है कि गलत अफवाहें जो उनको जन्म दिया जाए। इस तरह हमने अभी असिस्टेंट कमिश्नर दीना से बात की कि मेरे हाथ में ये देखा होगा कि 1960 में एक हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला दिया गया था कश्मीर मार्केट के हवाले से, लेकिन उस पर भी हमने बात की जिसपे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये कहा कि ऑफिस आएँ, इस पर बैठ के डिस्कस करते हैं, अगर तो ये राइट पे हैं तो इनको इनके हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो ऐसे चंद जिनका काम इंतशार फैलाना होता है, क्या वो ऐसे ताजिर बरादरी के साथ हैं? ताजिर बरादरी को दीने की को ये भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके मुँह पर आपके हैं, इंतजामिया के साथ इंतजामिया के हो जाते हैं। थोड़ा लाज है, बिल्कुल मैं सुना बिल्कुल ठीक होना है, थोड़ा लाला आपकी रिपोर्ट इंतजामिया को देते हैं और इंतजामिया की रिपोर्ट आपको देते हैं और उनका काम हमेशा यही होता है कि काम को ख़राब किया जाए। दीना मॉडल बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाने का जो मनसूबा था वो तकरीबन काफ़ी टाइम से जारी था, उसमें सुस्त रवि का भी शिकार हुआ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो है वो पाए तकमील तक पहुँच रहा है। ईद तक उन्होंने ताजिर बरादरी को रिलीफ दिया है, लेकिन ईद के बाद चंद ही दिनों में जाकर ये कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह ये वही बाज़ार हो जाएगा जिस बाज़ार की आप लोग तारीफ़ें करेंगी। बात करने का मकसद ये था कि हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए, दीना के हकूक़ की बात करनी चाहिए, दीना के मसाइल की बात करनी चाहिए, ना कि ऐसी बात करनी चाहिए जिससे दीना की आवाम को नुकसान हो। अगर किसी को कोई मसला होता है तो उसके लिए इदारे मौजूद है। यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा कि जो कश्मीर मार्केट है ये 1948 में जब मुतासरीन कश्मीर यहाँ पे पंजाब आए थे तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये जगह अलाट की गई थी। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, सवाल ये है कि जब ये बिल्डिंग कश्मीर मार्केट बनाई गई थी तो कश्मीर मार्केट के जितनी दुकानें थी इन दुकानों के आगे एक बरामदा नमा उन्होंने शेप यू टर्न में बना रखी थी। वहाँ वो जितने भी कश्मीरी थे कुछ ने रजिस्ट्रियाँ करवा ली थी, कुछ के नाम रजिस्ट्री नहीं थी, जिनका उनको अभी ज़ाला भी भुगतना पड़ रहा है। सवाल ये पैदा हो कि जिनके नाम पर रजिस्ट्रियाँ थी कश्मीर मार्केट की वो आज लोग सामने आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो क्यों है? ये भी तो एक सवालिया निशान है। उन लोगों को अभी सामने आना चाहिए, अगर वो हक सच में है तो उनको सामना करना चाहिए। लेकिन इस मौके पे भी वो गवर्नमेंट का या इंतजामिया का सामना नहीं कर रहे, ना ही कोई डॉक्यूमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। चंद लोग आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको भी वर्गलाया जा रहा है। तो नज़ीर दीने की आवाम के से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचें और दीने के हक़ के लिए अपनी आवाज़ बंद कराएँ। सैयद अमीर अहमद शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।